एग्री बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जो जेआरएफ है जो एग्री बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से कैसे करें, उसमें एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार का होगा, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं और किस प्रकार से एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करनी चाहिए और कौन सी बेस्ट जो बुक हैं वो पढ़नी चाहिए हमें। तो सर बताइए कि इसमें एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार का होगा। हाँ, तो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें जो अपना जो आईसीआर जेआरएफ एग्ज़ाम होता है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में, तो इसमें 160 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं और 10 क्वेश्चन रहते हैं मैच द पेयर टाइप के। ठीक है, और तो ये आईसीआर कंडक्ट कराती है, हर साल होता है एग्ज़ाम और इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, उसको पढ़ना पड़ता है। सर इसमें देखें तो मतलब ये एग्री बायोटेक्नोलॉजी इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में बताइए सर। हाँ, तो अब सब्जेक्ट की बात करते हैं एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट। जैसे नाम तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बट इसके अंदर 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो पहला सब्जेक्ट होता है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी की इसके लिए हम जैसे बताते हैं इसके लिए कौन सी बुक्स रेफ़र की हमने, तो ये देखो ये एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी BD सिंह की बुक है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी BD सिंह की बुक्स। ठीक है, फिर दूसरा सब्जेक्ट आता है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए जो हमने बुक रेफ़र की थी ये वाली ठीक है, इंस्टेंट नोट्स ऑन बायोकेमिस्ट्री। अगर इससे ज़्यादा डीप पढ़ना है तो लेनिंजर बायोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट हो गए। तीसरा सब्जेक्ट आता है इसमें प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये जो प्लांट फिजियोलॉजी की बुक है ये वाली, ये पढ़ सकते हैं, या फिर एक आती है पांडे एंड सिन्हा की बुक आती है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 बुक्स होती है, 3 सब्जेक्ट हो गए, इसमें पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ आपको जो जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ेगा। तो जनरल एग्रीकल्चर के लिए जैसे SR कांटवा है या फिर नेमरा सुंडा है या फिर अरुण कत्यान, ये किताब पढ़ सकते हैं। ठीक है, पर ज़्यादातर 70 to 80% मैटर जो आएगा आपके इन 3 सब्जेक्ट से आएगा, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी से। सर इसमें ऑब्जेक्टिव जो बुक है हम प्रेफर करें तो कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हैं, उसके बारे में बताइए। ऑब्जेक्टिव बुक्स की बात करें, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के लिए ऑब्जेक्टिव जो हमने रेफर की थी, एक तो आती है इसकी BD सिंह की ऑब्जेक्टिव बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये अच्छी बुक है। और फिर इसके बाद में अगर आपको पढ़ना है तो एक ये जो एग्री फैक्ट्स करके आती है विशाल पब्लिकेशन की एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, ये बुक्स पढ़ लोगे। ठीक है, तो इससे मतलब बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और BD सिंह पढ़ने के बाद में ही करना है। ठीक है, और इसके बाद जब प्लांट फिजियोलॉजी की बुक्स देखें तो एक तो ये न्यू विशाल पब्लिकेशन की ही आती है, ये विशाल पब्लिक प्लांट फिजियोलॉजी एग्री फैक्ट्स करके। ठीक है, एक ये पढ़ना है। इसके बाद में अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो ये आती है ऑब्जेक्टिव प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, ये वाली पढ़ सकते हो। ठीक है, अब दूसरी बात करें, अब ये इनका हो गया, अब बचा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के लिए ऑब्जेक्टिव बुक जैसे एक तो मैंने ये पढ़ी थी मल्टीपल चॉइस ऑफ बायोकेमिस्ट्री वाली। ठीक है, इसके बाद में एक ये बुक पढ़ी थी, अपने तो क्वेश्चन करने होते हैं, तो ये बुक पढ़ी थी। तो ज़्यादा इसमें मटेरियल कम है, पर एक एक दो बुक्स पढ़ लो ऑब्जेक्टिव तो निकल जाएगा। सर इसमें अगर हम एग्री इस बायोटेक्नोलॉजी से अगर हम जेआरएफ करते हैं तो इसमें सर तैयारी करने का कोई बेस्ट वे बताओ सर। आपने तो जेआरएफ कर चुके हैं, आप इसके लिए बताओ। तो जैसे मैंने आईसीआर जेआरएफ की तैयारी की थी तो उस टाइम जो हमने बुक्स पढ़ी थी ये सारी बुक्स पढ़ी थी। और अभी मेरी PhD हो चुकी है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में, तो महाराष्ट्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी MSc GB पंत से है। तो इसमें जो तैयारी का तो ये है स्ट्रेटेजी की, जैसे पहले आप कंसेप्ट पढ़िए, कंसेप्ट की जैसे बुक से, थ्योरी बुक से कंसेप्ट जो हमने बुक बताई उसमें थ्योरी से कंसेप्ट पढ़ लीजिए। ठीक है, उसको फिर आप कंसेप्ट बनाओ, उसको नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद आप जैसे देख बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, कंसेप्ट होते हैं, रट्टाफिकेशन ज़्यादा नहीं है इसमें, कंसेप्ट है। फिर वो जैसे एक सब्जेक्ट जैसे आपने पढ़ लिया उस टॉपिक का फिर ऑब्जेक्टिव कर लो। फिर दूसरा जैसे मान लो फिजियोलॉजी आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया तो फिर उसको ऑब्जेक्टिव कर लो। तो ऐसे करके चलना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, जैसे क्वेश्चन करते रहो साथ साथ में, जो चीज़ नहीं समझ में आए उसको फिर वापस देखिए, तो इस तरीके से करोगे तो हो जाएगा जल्दी। और जो जनरल एग्रीकल्चर है उसके लिए भी ऐसे आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, जैसे आपको पहले थ्योरी पढ़ो फिर उसको ऑब्जेक्टिव करो, ऑब्जेक्टिव जैसे SR कांटवा बुक से कर सकते हो। इस प्रकार हम जेआरएफ की जो सीरीज़ है हम कंटिन्यू रखेंगे और तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें तथा नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।